गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ने जा रहे हैं मुगल कालीन कला एवं स्थापत्य कला। आज मुगल काल की स्थापत्य कला के विषय में हम पढ़ेंगे, विशेषकर मुगल काल की स्थापत्य कला को पढ़ेंगे, यानी वास्तु कला के विषय में पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हम लोगों ने जो है मुगल वंश के सभी शासकों के राजनीतिक जीवन के संबंध में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे किस तरह से दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के अंतिम सुल्तान लोधी को, इब्राहिम लोधी को जो है बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में परास्त करता है। उसके बाद से दिल्ली पर एक नए मुस्लिम वंश की शुरुआत होती है। दिल्ली पर एक नए मुस्लिम वंश के राज्य की शुरुआत होती है, जिसे हम इतिहास में मुगल वंश के नाम से जानते हैं। मुगल वंश का इतिहास 1526 से लेकर 1857 तक का इतिहास है और इसको दो हिस्सों में हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ताकतवर मुगल शासकों का दौर या शक्तिशाली मुगल शासकों का दौर या साम्राज्यवादी मुगल शासकों का दौर है। यह है 1526 से लेकर 1760 ईस्वी तक। इसमें जो शासक आते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। और इन ताकतवर यानी शक्तिशाली साम्राज्यवादी शासकों के विषय में हम लोगों ने उनके राजनीतिक इतिहास को पढ़ा, साम्राज्यवादी इतिहास को पढ़ा। और उसके बाद हमने उन शासकों से संबंधित कला, स्थापत्य, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था आदि का अध्ययन किया। इसी कड़ी में इसमें हमने प्रशासन जब पढ़ रहे थे तो प्रशासन से संबंधित हम लोगों ने 2 क्लासें पढ़ी थी और इसके बाद से ये तीसरी क्लास जो है यह है मुगल कला और स्थापत्य। क्लियर हुआ? पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे तो वो अपनी शुरुआत अगर 1206 ईस्वी से करें तो बेहतर होगा। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों का अध्ययन करें, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश है। इसके बाद से लोधी वंश की समाप्ति के बाद मुगल साम्राज्य के इतिहास को पढ़ना शुरू करें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब हम देखें कि यहां से स्थापत्य कला से, मुगल कालीन स्थापत्य कला से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस स्थापत्य कला को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम कुछ चीजों पर पहले प्रकाश डालेंगे। अकबर के इबादत खाने में आए अलग अलग धर्मों के धर्माचार्य। याद होगा पिछली क्लासों में जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि अकबर ने इबादत खाना यानी प्रार्थना गृह का निर्माण कहां कराया था? फतेहपुर सीकरी में कराया था। इस प्रार्थना गृह को कुछ समय के बाद उसने अपने सभी धर्मों के आचार्यों के लिए ओपन कर दिया और ये इस प्रार्थना गृह में वह अलग अलग धर्म के आचार्यों को बुलाया और उनके धर्म के सार को समझने का प्रयास करता है। अकबर, आप जानते हैं कि काफी विपरीत परिस्थितियों में जन्म लिया है अकबर ने। यह जिस समय जन्म लेता है इसके पिता अपने साम्राज्य को खो चुके होते हैं और एक यायावर रिफ्यूजी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इसी दौरान अकबर का जन्म होता है राणा वीरसाल के घर इसका जन्म होता है। अब देखें कि यह पढ़ा लिखा काफी विद्वान नहीं है, काफी यह मुगल शासकों में सबसे कम पढ़ा लिखा सुल्तान अकबर है, कम शिक्षित सुल्तान अकबर है। अकबर अब चाहता है कि मैं सभी धर्मों के जो है सार को समझूं, सभी धर्मों की गूढ़ बातों को समझूं। इसके लिए उसने अपनी इबादत खाना को सभी धर्मों के आचार्यों के लिए ओपन कर दिया और उसने सबको आदेश दिलाया कि सम्राट अकबर चाहते हैं कि सबकी धर्मों को समझें और किस धर्म में की क्या विशेषता है, क्या खूबियां हैं, वह जानना चाहते हैं और इस धर्म के आचार्यों से वह मिलकर इस धर्म की शिक्षा को और इस धर्म की विशेषताओं को समझना चाहती हैं। अब अकबर जैसा महान सम्राट, इतना शक्तिशाली सम्राट जब अपना
अपने इबादत खाने को सभी आचार्यों के लिए ओपन करता है और वाद विवाद के लिए बुलाता है, तो सभी धर्मों, हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्म के आचार्य सोचते हैं कि हम अपनी धर्म की विशेषता को बतलाकर किस तरह से यह ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण की बातें सोचता है यह धर्म, ये समझाकर अकबर को हम इस अपने धर्म को मानने के लिए मना लेंगे। इसके लिए सबसे पहले देखिए कि हिंदू धर्म के आचार्य जिनका नाम है पुरुषोत्तम दास, हिंदू धर्म के आचार्य पुरुषोत्तम दास को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और कहा कि आप हिंदू धर्म की विशेषताओं को मुझे समझाएं, किस तरह से हिंदू धर्म अन्य धर्मों से विशेष है और इस धर्म की जो है फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है और इसकी जो है आदर्श बातें क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या इसकी खूबियां हैं, क्या इसकी कमियां हैं, क्यों ये आप इस धर्म को अपना रहे हैं, ये सारी चीजें आप मुझे समझाएं। पुरुषोत्तम दास यहां से एक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में कि अकबर ने किस हिंदू धर्म के आचार्य को अपने दरबार में बुलाया था, तो ये है पुरुषोत्तम दास, ये नाम याद रखेंगे। और पुरुषोत्तम दास ने अकबर को पूरी तरह से हिंदू धर्म की विशेषताओं को समझाया। उसके बाद से अकबर नमस्कार करता है और कहता है गुरुदेव फिर इस पर हम विचार करेंगे। चलिए, काफी हम प्रसन्न हुए आपके धर्म की विशेषताओं को जानकर। इसके बाद इसने जैन धर्म के आचार्य को बुलाया। इनका भी यही मानना था कि शायद अकबर मेरे धर्म की विशेषताओं से प्रभावित हो और वह जैन धर्म बन जाए। इतना शक्तिशाली शासक जब जैन धर्म को अपना लेगा तो समझें कि भारत में जैन धर्म की पताका लहराने लगेगी। इस सोच को लेकर जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी, उस समय के काफी विद्वान आचार्यों में इनका नाम आता है, हरि विजय सूरी। अब यहां से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा कि वह कौन सा आचार्य था जिसे अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था, जैन आचार्य का नाम बताएं। तो इनका नाम है हर विजय सूरी और दूसरे आचार्य हैं जीन चंद्र सूरी, हर विजय सूरी और जीन चंद्र सूरी। दो जैन आचार्यों ने जैन धर्म की विशेषता समझाने के लिए अकबर के दरबार में उपस्थित हुए हैं। पहला हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम दास, जैन धर्म से हरविजय सूरी और जीन चंद्र सूरी, पारसी धर्म से दस्तूर मेहर जी राणा, ये पारसी धर्म के आचार्य हैं और अपनी धर्म की विशेषता को समझाने के लिए यह अकबर के दरबार में जाते हैं। इनका नाम है दस्तूर मेहर जी राणा। क्लियर हुआ। इसके बाद से अब देखें कि अकबर के काल में ही भारत में एक तरह से ईसाई धर्म प्रवेश कर चुका है। पुर्तगालियों के साथ ही भारत में ईसाई धर्म एंट्री कर चुका है। ईसाई धर्म की विशेषताओं को समझने के लिए यह पादरी एक्वा बीबा और मोंसरेट को निमंत्रित करते हैं। जब पादरी एक्वा बीबा को 1580 में अकबर ने अपने इबादत खाने में बुलाया, एक्वा बीबा को ऐसा लगता है कि शायद अकबर अब ईसाई धर्म की ओर झुकाव रख रहा है और ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेगा। इस लालसा को लेकर, इस इच्छा को लेकर वह अकबर के दरबार में एक्वा बीबा उपस्थित होते हैं 1580 ईस्वी में और अपनी ईसाई धर्म की विशेषताओं को समझाते हैं, कैसे यह धर्म लोक कल्याणकारी धर्म है, ये सारी बातें बताने का प्रयास करते हैं। इसके बाद से पुनः मानसरेट, ये भी मानसरेट भी पादरी हैं और ये भी यही इच्छा लेकर जाते हैं कि नहीं, मैं अकबर को ईसाई बनाकर ही लौटूंगा। मानसरेट भी जाकर ईसाई धर्म की अलग अलग विशेषताओं को बतलाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जैन हिंदू धर्म के आचार्य, किस आचार्य को बुलाया था अकबर ने? पुरुषोत्तम दास को। जैन धर्म के हरविजय सूरी और जीन प्रभु सूरी हैं। पारसी धर्म के दस्तूर मेहर जी राणा और ईसाई धर्म से हैं एक्वा बीबा और मानसरेट। एक्वा बीबा को 1580 में और मानसरेट उसके एक्वा बीबा के बाद जाते हैं। क्लियर हुआ। तो ये चार धर्मों के आचार्य हैं। हिंदू धर्म के आचार्य पुरुषोत्तम दास हैं, जैन धर्म के आचार्य हरविजय सूरी और चंद्र सूरी हैं, जीन चंद्र सूरी हैं और पारसी धर्म के दस्तूर मेहर जी राणा है और ईसाई धर्म से एक्वा बीबा और मानसरेट हैं।
क्लियर हुआ। अब इन सभी धर्मों के सार को जानने के बाद अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की, एक नए धार्मिक आदर्शों की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों के जो है सार सम्माहित थे। और उसने इस सभी धर्मों को समझने के बाद एक बात कही थी कि मुझे लगता है कि सभी धर्म कहीं न कहीं सत्य, अहिंसा और अधिक से अधिक जन कल्याण पर आधारित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अकबर ने एक नए धर्म दीन-ए इलाही की शुरुआत की थी। अब ये समझ गए यहां से किस तरह से पीटी में प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जामों में। ये आपने समझा कि हिंदू धर्म के किस आचार्य को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था, तो पुरुषोत्तम दास को। जैन धर्म के किस आचार्य को बुलाया था, तो हरविजय सूरी और चंद्र सूरी को बुलाया था। पारसी धर्म के किस आचार्य को, दस्तूर मेहर जी राणा। ईसाई धर्म के पादरी एकवा विवा और मानसरेट को अपने दरबार में बुलाया था, इनकी धर्म की विशेषताओं को समझने के लिए। अब आगे चलते हैं, हम बिल्कुल यहां पहुंचते हैं मुगल स्थापत्य एवं कला की विशेषता को देखें कि मुगल कला एवं स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम कला एवं स्थापत्य का मिश्रण है। अब देखें कि मुस्लिम कला कहें यानी ईरानी कला और हिंदू कला, जो पहले से प्राचीन काल से भारत में जो स्थापत्य कला चल रही थी उसका, और ईरानी कला और मुस्लिम कला का मिश्रण है। कौन? तो मुगल कला एवं स्थापत्य कला, हिंदू कला और किसकी? ईरानी कला, स्थापत्य कला का मिश्रण है। ये आप समझ गए होंगे मिश्रण का, कि इन दोनों की विशेषताएं इसमें दृष्टिगोचर होती हैं। मुगल स्थापत्य कला का आरंभ अकबर के काल से होता है। मुगल स्थापत्य कला की शुरुआत अगर विस्तृत तरह से और सुव्यवस्थित तरह से हम देखें तो कहां से होता है? तो अकबर के काल से। अब मुगल स्थापत्य कला का आरंभ कहां से देखते हैं? आरंभ अकबर के काल से होता है। क्लियर हुआ? मुगल स्थापत्य कला की शुरुआत कहां से देखते हैं? अकबर के काल से। बाबर को तो बिल्कुल समय नहीं मिला। 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ता है, दिल्ली पर अधिकार करता है। 27 में खानवा का युद्ध रहता है, 28 में चंदेरी का, 29 में घाघरा का। इस युद्ध में ही उलझा रहा। हुमायूं भी अपने राज्य को शेर शाह से सुरक्षित करने में ही उलझा रहा। लेकिन जो है अकबर अस्थाई राज्य की शुरुआत करता है और यह स्थापत्य कला की आरंभ जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला की अकबर के काल से है। बिल्कुल याद रखेंगे। अकबर के काल की प्रथम इमारत हुमायूं का मकबरा है। अकबर की काल की प्रथम इमारत कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। यह दिल्ली में है। कहां पे है? यह दिल्ली में है। पुरानी किला जो है वहीं पर हुमायूं का मकबरा है। 1664 ईस्वी में 1564 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, याद है, हमीदा बानो बेगम का ही पुत्र है अकबर, इसी की कोख से पैदा हुआ है। और हमीदा बानो ने अकबर के शासनकाल में 1564 ईस्वी में जो है अकबर हुमायूं का मकबरा बनाया। इसका नाम है हमीदा बानो बेगम। इस मकबरे की शिल्पकार मिर्जा गयास थे। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछता है कि हुमायूं के मकबरे के शिल्पकार कौन थे? तो मिर्जा गयास थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल स्थापत्य कला की शुरुआत किसके काल से, तो इसका आरंभ अकबर के काल से। अकबर के काल की जो प्रथम इमारत जो इस्लामिक और हिंदू कला के मिश्रण से बनती है, यह है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के इस मकबरे का निर्माण 1564 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी अकबर की मां हमीदा बानो बेगम ने शुरू किया दिल्ली में। क्लियर हुआ? इस मकबरे के शिल्पकार कौन है? मिर्जा गयास। ये भी नाम याद रखना है। इसके वास्तुकार शिल्पकार जो हैं ये मिर्जा गयास हैं। ईरानी एवं भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है यह, कई बार बता दिया। ईरानी और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है हुमायूं का मकबरा, और यह कहां है? दिल्ली में है। इसका वास्तुकार शिल्पकार कौन है? मिर्जा गयास हैं। क्लियर हुआ? अब देखें दोहरे गुंबद, अब देखें का प्रथम बार प्रयोग, ये प्रश्न आपसे खूब पूछा जाता है एग्जामों में कि दोहरे गुंबद का
पहली बार प्रयोग किसके मकबरे में दिखता है? तो दोहरी गुंबद का पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरे में दिखता है। हुमायूं का मकबरा किन दो शैलियों पर आधारित है? तो ईरानी वास्तुकला और हिंदू भारतीय वास्तुकला शैली पर यह आधारित है और यही प्रथम इमारत है जिसमें दोहरे गुंबद का पहली बार प्रयोग हुआ है। गुंबद सफेद संगमरमर के बने हुए हैं। क्लियर हुआ गया? यहां तक ये बातें आप समझ गए होंगे। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं? तो यह है हुमायूं का मकबरा। क्लियर हो गया? यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखें बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। गुजरात विजय की याद में अकबर ने इस बुलंद दरवाजे का निर्माण आगरा में कराया और अकबर ने आगरा में इसका निर्माण गुजरात विजय की स्मृति में करवाया है। क्लियर है? अब देखेंगे हम कि इस दरवाजे के सामने जामा मस्जिद है। क्या मस्जिद है? ये कहां की जामा? आगरे की जामा मस्जिद है और पास में ही शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है। याद करें, ये शेख सलीम चिश्ती सूफी संत हैं और इन्हीं की कृपा से जो है अकबर को संतान की प्राप्ति हुई है। अकबर का पुत्र सलीम इन्हीं के आशीर्वाद से, शेख सलीम चिश्तिया के आशीर्वाद से जो है प्राप्त हुआ है। इसलिए शेख सलीम चिश्तिया के बहुत प्रिय शिष्य हैं अकबर और अकबर ने शेख सलीम चिश्तिया का दरगाह सफेद संगमरमर से बनवाया। क्लियर हो गया? बुलंद दरवाजा, इसके सामने जामा मस्जिद है और इसी के पास शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है जिसका निर्माण अकबर ने कराया था। शेख सलीम चिश्ती की विशेषता समझ गए हैं। अब देखिए पंचमहल, ये पंचमहल अकबर ने द्वारा पंचमहल का निर्माण किया गया और कहां किया गया? तो यूपी के फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण किया है। आगरे से अपनी राजधानी अकबर फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित करता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाकर नहीं रख सका। पानी की कमी के फलस्वरूप उसे पुनः अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित करनी पड़ी थी। तो फतेहपुर सीकरी में इसने पंचमहल बनाया था। फतेहपुर सीकरी में 5 मंजिल भवन है। यह इसे पंचमहल क्यों कहते हैं? यह मंजिल 5 भवन, पंचमंजिला जो भवन है ये इसमें 5 मंजिल है, इसलिए इसे पंचमहल कहते हैं। इसमें किले की विशेष महिलाएं एवं दासियां रहती थी। इस महल में, पंचमहल में कौन रहता था? किले की जो विशेष महिलाएं होती थी वो और दासियां इसमें रहा करती थी। क्लियर हुआ? जहांगीर, अब ये हमने अकबर के विषय में, अकबर के कालीन कुछ विशेष वास्तुकला और इमारतों के विषय में पढ़ा। अब जहांगीर के विषय में पढ़ेंगे। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम है और यह अकबर के पुत्र हैं और इनका टाइम पीरियड जो है 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक है। इसके काल में चित्रकला का ज्यादा विकास हुआ और इसके काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहते हैं। इसके काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहते हैं और इसके काल में ज्यादातर किसका विकास हुआ? चित्रकला का। अगली क्लास में हम मुगल चित्रकला के विषय में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है और बहुत मार्मिक टॉपिक है। यहां से एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बाग लगाने में भी यह रुचि लेता था। अब देखिए, चित्र के साथ साथ यह बाग लगाने में रुचि लेता था। क्या लगाने में? बगीचे लगाने में रुचि लेता था। कहा जाता है कि शालीमार बाग, याद देखिए इधर, शालीमार बाग कहां लगाया इसने? कश्मीर में। किसने लगाया इस शालीमार बाग को? तो शालीमार बाग का निर्माण करता या शालीमार बाग लगाने वाला जहांगीर है। क्लियर हुआ? जहांगीर ने वास्तुकला के क्षेत्र में विशेष योगदान नहीं दिया, लेकिन इसी के काल का एक मकबरा है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा। यह किसका मकबरा है? तो जहांगीर के ससुर का मकबरा है। नूर जहां के पिता हैं ये इत्माद-उद-दौला, और इत्माद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण नूर जहां ने करवाया था। क्लियर हुआ? यह इत्माद-उद-दौला के मकबरे में सबसे पहले पित्रा-दुरा तकनीक का प्रयोग किया गया।
यह पित्रादुरा तकनीक एक विशेष तकनीक है, काफी जो है लग्जरियस तकनीक है और इसमें काफी बारीकियों से इसका निर्माण किया जाता है फूल पत्तियों का ये तकनीक। तो ज्यादातर इसका विस्तृत रूप से प्रयोग आगरे के ताजमहल में किया गया, लेकिन सबसे पहले इत्माद-उद-दौला के मकबरे में जो है पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किया गया है, ये याद रखेंगे। इसका निर्माण नूरजहां ने कराया। अब शाहजहां के काल को देखें। जहांगीर के काल में विशेषकर भवन नहीं बनाए गए, भवन वास्तुकला का उतना विकास नहीं हुआ। इसके काल में विशेषतः किस कला पर फोकस है, तो चित्रकला पर। जहांगीर भी एक बहुत विशेषज्ञ चित्रकार है, जिसके विषय में हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे जब मुगल चित्रकला के विषय में पढ़ेंगे। शाहजहां कालीन वास्तुकला, शाहजहां के काल को मुगल कालीन वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहते हैं। जिस तरह से मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णिम काल जो है जहांगीर का काल है, उसी तरह से मुगल काल में वास्तुकला स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल जो है शाहजहां का काल है। दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर बसाया 1638 ईस्वी में। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर बसाया और लाल किले का निर्माण कराया। दिल्ली में इसने लाल किला आप बहुत प्रसिद्ध है, इसे तो आप जानते ही होंगे। तो लाल किले का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। क्लियर है। अब आगरे के ताजमहल को कोई नहीं भूलता। आगरे के ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। मुमताज महल के विषय में जानते हैं। मुमताज जो हैं, जिनका मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम को उपाधि दिया है मुमताज की शाहजहां ने, और इसकी 14 संतानें हैं। जब इसकी 14वीं संतान का जन्म हो रहा था तो प्रसव पीड़ा के दौरान जो है अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है, और उसी की याद में, ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। अपनी प्रेमिका मुमताज की याद में शाहजहां ने इसका निर्माण कराया है। यह विश्व की वास्तुकला में एक स्थान रखती है। पूरे विश्व की वास्तुकला में इसका एक स्थान है। यह प्रसिद्ध भवन है, मकबरा है, जो ताजमहल के नाम से जाना जाता है। यह आगरे में है, उत्तर प्रदेश के। अब इसके वास्तुकला उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। इसके वास्तुकार जो है उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। 1631 से लेकर 1653 ईस्वी, यानी लगभग 22 वर्ष लगे इस मकबरे के निर्माण में। 1631 से लेकर 1653 तक लगभग 22 वर्ष इस मकबरे के निर्माण में लगे। जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने दिल्ली में करवाया था। तो मुझे विश्वास है कि इसकी बहुत सारी बातें आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसको समझने में। और अगली क्लास में कुछ मकबरों और कुछ प्रसिद्ध इमारतों की एक लिस्ट दे देंगे, 10-5 इमारतों की। इसके बाद ही हम आगे वास्तुकला के विषय में बहुत सारी चीजें समझे। इसके बाद अगली क्लास में हम मुगल चित्रकला समझेंगे। ये भी काफी छोटी सी क्लास है और काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर चित्रकला में अगर लगा कि एक ही में चित्रकला और साहित्य एक ही साथ पढ़ाया जा सकता है, तो साहित्य और चित्रकला दोनों एक ही साथ पढ़ा देंगे। नहीं तो अगली क्लास में पहले चित्रकला पढ़ेंगे, उसके बाद से मुगल साहित्य कला के विषय में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।